औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं सैयद काशिफ खलील कशफ रूहानी जंतरी और यूट्यूब चैनल रूहानी गाइड टीवी की जानिब से आप सबको खुशामदीद पेश करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक डेली हॉरोस्कोप और आपकी क्वेश्चन आंसर के सेशन के हवाले से है। हमने एक सेगमेंट शुरू किया जिसमें आपके जो क्वेश्चन आंसर को भी डील किया जाएगा और डेली टू डेली जो भी प्लानिटरी पोजीशन है उसके हवाले से भी जो अपडेट्स आती रहती हैं वो उससे भी आपको आगाह किया जाएगा। और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, और वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको अपडेट्स जो हैं वो मिलती रहे। सबसे पहले जो आज 16 मार्च है और आज जो सबसे अहम चेंज जो प्लैनेट की आई है वो है आपका प्लैनेट तारत जो है, जिसको हम मरकरी कहते हैं। मरकरी ने अपना हाउस चेंज किया है। मरकरी से पहले जैसे कि आप जानते हैं एक्वेरियस में मौजूद था और अब वो पाइसेस में आ गया है। और ये जो हाउस चेंज हुई है 3:26 पे इसकी टाइमिंग है और इस वक्त ये स्यारा तारत जो है ऑलरेडी इस हाउस में जो आपका जिसको हम पाइसेस कहते हैं उसमें आ चुका है। अब जैसे कि जानते हैं कि पाइसेस में 18 और 19 को शर्फ भी होने वाला है स्यारा ज़ोरा का। तो ये ऑलरेडी ये एक बहुत अच्छी पोजीशन बन गई है कि अच्छे प्लैनेट्स जो हैं वो पाइसेस के अंदर इस वक्त इकट्ठे हो गए हैं। आपके जो ज़ैचे के 12th हाउस के अंदर जो है इस वक्त ये मूवमेंट करता हुआ मरकरी जो है वो आ गया है। तो एक तो ये नंबर 1 जो है वो अहम प्लैनेटरी चेंज थी आज 16 मार्च के दिन। सेकंड जो आज अहम चेंज होने वाली है अभी कुछ देर के बाद, कुछ लम्हों के बाद, कुछ घंटों के बाद जो है वो चेंज हो रही है, यानी तकरीबन 7:57 पर जो है वो शर्फ़ कमर जो है वो होने वाला है। शर्फ़ कमर एक माह में एक दफ़ा ये वक्त आता है। इसको दुआओं की कबूलियत का वक्त भी कहा जाता है, इसको ख़ास मुबारक वक्त कहा जाता है। ये मुबारक सातें हैं जिसमें जो है ख़ास तौर पर जो है रूहानी वज़ाइफ किए जाते हैं, अमाल किए जाते हैं, शर्फ़ कमर की लोह तैयार की जाती है। और ये इस ख़ास वक्त का जो आगाज़ हो रहा है आज 16 मार्च को 19:57 पर ये टाइम जो है वो शुरू होने वाला है। 19:57 पर ये टाइम शुरू होगा और रात 21:58 पर ये टाइम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। यानी तकरीबन जो है ये 2 घंटे का वक्त है। यानी अगर रात के वक्त के हिसाब से लिया जाए तो इसको टाइमिंग इस तरीके से कहेंगे कि 7:57 पे ये टाइमिंग शर्फ़ कमर की आज शुरू होगी 16 मार्च को, और ये टाइमिंग रात 9:58 पे ख़त्म हो जाएगी। तो ये 2 घंटे का ख़ास वक्त है। इस दौरान जो है वो सफ़ेद रंग की अशिया का जो सदका है बहुत मौसर है। इसमें आटा, चावल, चीनी और दूध, दही, मक्खन, इस तरह की सफ़ेद अशिया, सफ़ेद मिठाइयाँ, बर्फ़ी वगैरह बहुत अहम है। इसके अलावा जो है आप सूरह कमर की तिलावत फरमाएँ और या रहमानु या रहीमु उनका विर्द जो है वो बहुत मौसर है। 313 बार करें या वलाक़त 3-3 दफ़ा दुरूद शरीफ के साथ, और लोहे शर्फ़ कमर जो है इस दौरान तैयार की जाती है। इसके मतलब वीडियोज़ जो हम मुख्तलिफ पहले प्रोग्राम्स में दे चुके हैं। वो व्यूवर्स जो लोहे शर्फ़ कमर तैयार करवाना चाहते हैं मुख्तलिफ मकासद के लिए, शादी के लिए, रोज़गार में इजाफ़े के लिए, खुशहाली तरक्की के लिए, तालीमी कामयाबी के लिए, सफ़र में कामयाबी के लिए, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि सफ़र के हवाले से भी जो है मून बहुत अहमियत रखता है। शादी के मामलात में भी स्यारा कमर जो है वो बहुत वैल्यू रखता है। ज़ैचे में शादी से मुतल्लिक़ स्यारा है। तो इस हवाले से आप जो भी कोई लोग तैयार करवाना चाहते हैं, जो अफराद तैयार करना चाहते हैं, वो हमारे नंबर्स पे हमारे से रब्ता कर सकते हैं। उनको लोहे शर्फ़ कमर अपने मकासद के हवाले से तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस दौरान जो है आप अपना ये जो विर्द जो आपको बताया है जो स्यारा कमर से मुतल्लिक़ा है, या रहमानु या रहीमु, बकसरत इसकी विर्द करें। 313 बार करें, 786 बार करें या 1100 बार करें वलाक़त 3-3 दफ़ा दुरूद शरीफ के साथ। कुछ सवालात हैं जो आपको इसके जवाबात इसमें दिए जाते हैं। उसमें सबसे पहले तो जो है एस खान जो हैं इन्होंने सवाल किया है कि मैं बैरून मुल्क से पाकिस्तान आया हूँ और वहाँ से मेरे कुछ हालात ऐसे ख़राब हुए जिसकी वजह से मेरे मामलात ऐसे वाइंड ख़राब हुए जिसकी वजह से मुझे पाकिस्तान मजबूरन आना पड़ा। अब यहाँ आके ये कह रहे हैं कि हम 2-3 भाई हैं और अपनी विरासत तकसीम करना चाहते हैं
और उसके लिए एक जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमने उसको सेल पे लगाया हुआ है, लेकिन कोई प्रॉपर जो है वो उसका सौदा नहीं हो पा रहा, प्रॉपर सेल नहीं हो पा रही, प्रॉपर जो है उसकी कीमत नहीं मिल रही। और एक आध प्रॉपर्टी ऐसी भी है जिसका सिरे से फ़रोख्तगी में बहुत मुश्किलात का सामना हो रहा है, कोई ना कोई रुकावट पैदा हो जाती है। तो जायदाद की फ़रोख्तगी में आसानी के लिए कोई रूहानी अमल भी बताइए और इस हवाले से गाइडेंस दीजिए। तो सबसे पहले खान साहब इसमें यह है कि जो आपके हॉरोस्कोप के मुताबिक जो है ये प्रॉपर्टी जो आपकी है, आपका जो फिफ्थ हाउस है ख़ास तौर पे और फोर्थ हाउस है, उसमें शो हो रहा है कि आपको ये ज़मीन जायदाद जो है, जो ये जो वरासती या आपकी जायदाद है, ये फ़रोख्तगी जो है इस साल में मुमकिन हो जाएगी। साल के वस्त तक जो है, यानी तकरीबन मई जून तक जो है ये आपकी फ़रोख्तगी तमाम प्रॉपर्टीज़ जो है वो फ़रोख्त हो जाएंगी। लेकिन उसका आगाज़ जो है ये मार्च के एंड से शुरू हो जाएगा, और ये अप्रैल मई में जो है वो आपको जो जो बतदरीज इन 3 माह के अंदर जो है वो आपकी जो भी वरासती जायदादें हैं वो सेल हो जाएंगी। और इसमें कुछ जो रुकावट के अनासर हैं, रुकावट के असरात होते हैं, वो बाज़ का ऐसा होता है कि प्लानिटरी वीकनेस होती है, सियारों की कुछ नहुसत के असरात होते हैं, सियारे बात का डाउन चल रहे होते हैं, तो वो उसमें फिर काम में डिले हो जाता है। लेकिन इस वक्त जो है उसकी बेहतर पोजीशन जो है प्रॉपर्टीज़ की सेल के हवाले से नज़र आ रही है। वज़ाइफ के हवाले से बताना चाहूँगा कि इसमें एक अल्लाह के 2 नाम हैं, या वारिसु या वालियु, जो कि ये फ़रोख्तगी के हिसाब से मुख्तलिफ़ किस्म के वज़ाइफ होते हैं। अगर ये वो जायदाद ज़ाती जायदाद हो तो उसके कुछ वज़ाइफ और होंगे, और अगर ये प्रॉपर्टी जो है वह वरासत से तल्लुक़ रखती है तो इसके वज़ाइफ और होंगे। तो या वारिसु या वालियु का विर्द करें रोज़ाना 313 बार या 786 बार, अव्वल आखिर 3-3 दफ़ा दुरूद शरीफ के साथ, और दुआ फरमाए तो इंशाल्लाह जल्द अज जल्द प्रॉपर्टी फ़रोख्त हो जाएगी। इसके अलावा जो है एक लोह हम तैयार करके देते हैं अदारा कश्फ रूहानी के ज़ेर तमाम, जिसको हम कहते हैं लोहे फ़रोख्तगी। इस लोह के बारे में आप हमारे यूट्यूब चैनल पे भी वीडियो देख सकते हैं, अपलोड की हुई ये वीडियो। और ये सूरह हजर और सूरह मरियम से के जो है वो नकूश इसमें तैयार किए जाते हैं। और ये दोनों सूरतें जो हैं वो ख़ास तौर पर जायदाद की फ़रोख्तगी के लिए, जायदाद से नफ़ा के लिए, ज़मीन जायदाद से फ़ायदा हासिल करने के लिए, और अगर कोई तनाज़ा है, कोई जायदाद ज़मीन का कोई मसाइल हैं, तो उसके हल के लिए बखैर खूबी जो है मसाइल के हल के लिए ज़मीन जायदाद से नफ़ा के लिए बहुत ही मौसर है। और बहुत सारे लोगों को ये अमल बना के दिया है लोहे फ़रोख्तगी का हमने, तो इंशाल्लाह उनको अल्लाह के फजल करम से बहुत फ़ायदा हुआ है। तो आप भी लोहे फ़रोख्तगी जो है वो बनवा के पास रखें, तो इंशाल्लाह आपका ये जो मसला है वो चंद हफ्तों में ही हल हो जाएगा इंशाल्लाह। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो वसीम साहब का है, और उनकी तरफ से ये क्वेश्चन किया गया है कि जी कारोबारी लेन देन के तनाज़ात की वजह से जो है कुछ मसाइल की वजह से मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज चल गया, और इतना कर्ज हो गया है कि वो बाज़ात रातों को नींदें उड़ गई हैं, और बहुत हालात जो है वो टाइट हो चुके हैं, मुश्किलात बढ़ गई हैं। हत्ता कि कुछ जिन्होंने कर्ज़ा लेना है उन्होंने कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है, कुछ केसेस कर दिए हैं, और बड़ी मुश्किल से वो कुछ केसेस में ज़मानत करवा चुके हैं, और कुछ केसेस में उनको शदीद धमकियों का और फिर इस तरह के मसाइल का सामना है। तो ये इनका क्वेश्चन ये है कि क्या ये मैं इस पोजीशन से कैसे, इस मसले से कैसे निकल सकूंगा, और अदायगी कर्ज का कोई बंदोबस्त कैसे हो सकेगा। इस हवाले से कोई आप जो है वो रहनुमाई दें, ज़ायचा इस्तिखारा से हमें कोई इसमें गाइडलाइंस दें। तो इसमें आपका सारा मैंने चेक किया है, आपका सारा इसमें देखने के बाद अंदाज़ा हुआ है कि आपके ऊपर इस वक्त जो है ज़ोहल की नेगेटिव पोजीशन चल रही है, 60 के असरात चल रहे हैं। 60 से मुराद एक बेसिकली एक गर्दिश का वक्त है। पास का इसका जो उमूमी दुरानिया है वो तो तकरीबन 7 साल के करीब होता है, लेकिन ये बाज़ का इसके जो ज़ोहल की नहुसत होती है वो बाज़ का तकरीबन 5.5 साल का दुरानिया सख्त होता है। उसके बाद बाज़ का 2 साल जो है वो तकरीबन बहाली की तरफ शुरू हो जाते हैं। तो आपके जो इस वक्त जो है कुछ आपके ऊपर ज़ोहली नहुसत के असरात जो हैं बहुत नुमायाँ हैं, जिसकी वजह से ये आपके कारोबार के अंदर मुश्किलात पैदा हुई हैं। कारोबार में दिन ब दिन ज़वाल की कैफियत पैदा हो जाती है। इसमें काम रोज़गार तंग होता चला जाता है, और इंसान जो है उसका बैंक बैलेंस बढ़ने के बजाय उसको कर्ज जो है उसकी तरफ बैलेंस हो जाता है, और वो एक अजीब सी मुश्किलात का शिकार हो जाता है। तो इसमें इसके हल के लिए ख़ास तौर पर जो है, जो कि अब आपके तकरीबन आपके ऊपर जो गर्दिश का दौरानिया है वो तकरीबन इस वक्त सब तकरीबन 80% जो है वो ख़त्म हो चुका है। यानी वो गर्दिशी दौर आपका 80% ख़त्म हो चुका है। अब जो तकरीबन 20% दौर रहता है वो चंद मतलब माह का वक्त है जो इसमें गर्दिश का वक्त रहता है।
तो आपके लिए इसमें ख़ास तौर पे रूहानी तदारक के तौर पे जो है वो आप एक लोह तैयार करके देते हैं। इसको लोग कहते हैं लोहे अदायगी कर्ज। कर्ज की अदायगी के लिए ये बहुत मौसर लोह है और ये एक साहिबान की तरह काम करती है। अगर कोई कर्ज की वापसी के लिए आपको तंग कर रहा है तो वो तंग नहीं करेगा। आप उसके शर से महफूज रहेंगे, दुश्मन के शर से महफूज रहेंगे और कोई ना कोई अल्लाह की तरफ से ऐसे असबाब पैदा होंगे कि कर्ज की अदायगी का कोई ना कोई बंदोबस्त, चाहे वो किस्तों में हो, चाहे यकमुश्त हो, या उस फर्द को जिसने आपको कर्ज दिया हुआ उसके दिल में कोई मेहरबानी और रहम पैदा हो जाएगा कि वो आपसे कर्ज का तकाजा जो है वो बहुत बुरी तरीके से करने के बजाय आपके साथ फ़हम तफ़हीम के साथ जो है कोई ना कोई मामला तय करेगा। तो इस हवाले से ख़ास तौर पर जो वज़ाइफ हैं, वज़ाइफ में आपको बताना चाहूँगा कि सूरह आल इमरान की तिलावत जो है रोज़ाना तर्जमे के साथ करें, जिस कदर आसानी से कर सकें। पूरी सूरत पढ़ना मुश्किल है तो आप कम से कम उसके आधी या क्वार्टर पढ़ लें और तर्जमे के साथ पढ़ें, तो इंशाल्लाह आपके ये जो मसाइल हैं वो पानी में दम करके दुआ फरमाएँ। और इसके बाद एक है, आपको वजीफ़ा भी बता देते हैं कि हस्बिनल्लाहु निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। ये कलमात आप जो हैं वो आप 100 बार इसको विर्द करें। इसका अव्वल आखिर 3-3 दफ़ा दुरूद शरीफ के साथ रोज़ाना और दुआ फरमाएँ, तो इंशाल्लाह कर्ज़ की अदायगी में जो है आपको गैबी तौर पे जो है वो मदद हासिल होगी। और इसके साथ साथ एक लोहे अदायगी कर्ज जो है वो भी बनवा के रखें, तो वो भी आपके लिए एक बहुत मौसर रूहानी जो है वो एक ट्रीटमेंट है। बहुत सारे लोगों को ये जो है वो लोहे अदायगी कर्ज का जो है हम अमल बना के दे चुके हैं और अल्लाह के फजल करम से उनके जो कर्जा जात थे उनके अदायगी का अल्लाह के फजल करम से गैबी तौर पे बंदोबस्त हो गया और ये एक बहुत मौसर और रूहानी अमल है। तो आप ये बनवा के दायरे से रब्ता कर सकते हैं इसके बनवाने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बैरून मुल्क से है और ये फ़र्द जो है इन्होंने बताया, अपना नाम नहीं बताया और वो ये बताना चाह रहे हैं कि मैं असदराज से जो है वो गल्फ़ कंट्रीज़ में काम कर रहा हूँ, लेकिन कुछ अरसे से कुछ बीमारी में मुब्तला हूँ और वो पुरसरासी बीमारी का अभी तक पता नहीं चल रहा, लेकिन तबीयत जो है वो साल में कुछ माह ख़राब हो जाती है और फिर ऐसा ऐसा ठीक भी हो जाती है और फिर अगले साल फिर जो है वो बीमारी का जो है वो अटैक हो जाता है। तो इस हवाले से इस्तिखारा ज़ायचा के ज़रिए बताइए कि क्या मसला दरपेश है, क्या मामला चल रहा है। तो इसमें मैंने आपका सारा चेक किया है, तो बुनियादी तौर पर ये एक आपके ऊपर कुछ बीमारी के ही असरात हैं और इसको सही तरीके से अगर आप तशख़ीस कर लेते हैं तो ये इसका बखूबी इलाज हो सकता है और ये बहुत कोई ऐसी ख़तरनाक बीमारी नहीं है, इसका काबिल इलाज बीमारी है और उम्मीद है कि आपको इस साल के एंड तक जो है वो आप ख़ास तौर पर इस मर्ज़ से मुकम्मल तौर पे शिफा हो जाएगी और सितंबर अक्टूबर तक जो है आपको कुल जुज़वी तौर पर जो है इसमें शिफा जो है नसीब हो जाएगी। आप इसमें जो भी इलाज कर रहे हैं उसके साथ साथ रूहानी इलाज पे भी तवज्जो दें, क्योंकि रूहानी इलाज बुनियादी तौर पे बहुत ज़रूरी है। क्योंकि रूहानी इलाज बुनियादी तौर पे इंसान के ऊपर बीमारी की मेन वजह नहूसत के असरात होते हैं। वो सियारों की नहूसत भी हो सकती है, कोई सहर जादू की नहूसत भी हो सकती है या इंसान के कुछ बदअमलाल की नहूसत भी हो सकती है। तो तीनों किस्म की नहूसत की वजह से कोई बीमारी जो है इंसान के जिस्म पे आ सकती है। अगर वो नहूसत के असरात को ख़त्म कर दिया जाए तो वो बीमारी जो है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है। यानी ये नहूसत के असरात जो होते हैं ये एक जिस तरह पुराने दौर में तस्वीर होती थी, अब तो चूँकि डिजिटल कैमरे आ गए हैं उसका कॉन्सेप्ट नहीं है, तो उसमें वो जो नेगेटिव होता था उस पर जो तस्वीर होती थी वही पॉजिटिव यानी तस्वीर का प्रिंट आ जाता था। बेसिकली ये जो रूह है ये बुनियादी तौर पे इंसान का वो प्रिंट है और उस पर अगर आपके उस पर रूह के ऊपर कोई असर होता है, कोई नहस असरात होते हैं, तो उसके असरात जिस्म के ऊपर भी आते हैं और जिससे पे भी उस बीमारी के असरात जो हैं वो नुमाया हो जाते हैं। रूहानी इलाज के तौर पर आप जो है वो सूरह लुकमान और सूरह रहमान, ये 2 सूरतें हैं, इनकी तिलावत जो है वो मामूल बनाएं, बिमा तर्जमा और पानी पे दम करके पिएँ और दुआ फरमाएं अल्लाह ताला से। 2 नाम अल्लाह ताला के हैं, या शाफ़ियू या सलाम। या शाफ़ियू या सलामू का विर्द जो है वो रोज़ाना करें 100 बार, अव्वल आखिर 3-3 दफ़ा दुरूद शरीफ के साथ और पानी पे दम करके आप दुआ फरमाएं, तो इंशाल्लाह ये जो है बीमारी के असरात जो है बतदरीज ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। और साथ लोही शिफा तैयार करवाएं आप। लोही शिफा हम ख़ास तौर पर वो अस्माउल हुस्ना जो शफा के लिए बहुत मौसर है उनके साथ, और साथ कुछ सूरतें हैं जो शफा के हवाले से बहुत मौसर मुजरबुल मुजरब हैं। बुज़ुर्गों ने इन चीज़ों के मतलब बताया है, क्योंकि कुरान पाक में ख़ुद कहा गया कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसमें मोमिनों के लिए शिफा है। और
इस रूहानी कलाम की बरकत से, अल्लाह के फजल करम से जो है बहुत सारे लोगों को जो है वो शिफा नसीब हो चुकी है। तो आप लोहे शिफा जो है वो बनवा के पास रखें। इसके साथ कुछ नकूश भी जो पीने के लिए हैं वो भी साथ दिए जाएंगे। तो इंशाल्लाह ये जो बीमारी है ये आपकी मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगी और इंशाल्लाह आपको शिफा हो जाएगी। तो अल्लाह के फजल से बस अगर ये बात का ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग ये भी बताते हैं कि जी हम दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन दवाई का असर नहीं हो रहा, टेस्ट ठीक आ रहे हैं लेकिन बीमारी के असरात नज़र आ रहे हैं, परेशानी है, खिंचाव है, दबाव है, दर्दें महसूस हो रही हैं, परेशानी महसूस हो रही है, लग रहा है जैसे बीमारी है लेकिन उसके असरात नहीं। तो उसकी एक मेन वजह भी यही चीज़ होती है कि जब तक वो रूहानी तौर पे उसकी ट्रीटमेंट नहीं की जाती मर्ज़ की, तो वो उसका जिस्मानी तौर पे भी ना तो दुआ में शिफा, दुआ का कोई असर होता है और ना ही वो बीमारी जो है वो ज़ाहिरी तौर पे ख़त्म होती है। तो जब रूहानी इलाज हो जाता है तो अल्लाह के फजल करम से जो है वो शिफा नसीब हो जाती है। तो अल्लाह के फजल करम से ये आप जो है इस सिलसिले में जो है वो लोहे शिफा बनवाने के लिए जो है हमारे से रब्ता कर सकते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन जो है मिसिज़ मलिक ने भेजा है और इनका क्वेश्चन ये है कि बेटा जो है वो मेरा शुरू से अच्छे ग्रेड्स में पास हो रहा है और अच्छे ग्रेड्स ले रहा है और हमने इसकी तालीम पे अच्छे स्कूलिंग इसकी कराई है और अच्छे स्कूल्स में ये शुरू से पढ़ रहा है। जब से ये 9th क्लास या 8th क्लास से 9th क्लास में आया है तो अब इसके अंदर जो है वो तालीम की तरफ तवज्जो की जो है वो कमी आ गई है। उसका जो जहन है वो ज़्यादातर जो है वो गेम्स की तरफ रहता है। इसके अलावा जो है नेट पे और वीडियोस पे वीडियो गेम्स वगैरह की तरफ जहन रहता है और साइकिलिंग वगैरह की तरफ इसका जहन है और मुख्तलिफ गेम जो है जिसमें फ़ुटबॉल है, क्रिकेट है, उसकी तरफ भी इसका तवज्जो जो है बहुत बढ़ गई है। लेकिन उसके बाद थक हार के जो है पढ़ाई करने के बजाय सो जाता है और उसके बाद उठने के बाद जो है, और अगर इसको अब इसके मिजाज में भी तब्दीली आ गई है और मिजाज में अगर इसको पहले बाअदब होता था बहुत ज़्यादा, लेकिन अब जो है किसी ने अदब करना भी कम कर दिया है वालिदैन का, पेरेंट्स का, बल्कि आगे से बदतमीज़ी, बदमिजाजी, बदलिहाजी का मुजाहरा करता है, चिड़चिड़ापन पैदा हो गया है और जो है वो कोशिश करता है कि वो ज़्यादा अपने बहन भाइयों में मिक्स होने की कोशिश करने के बजाय अकेला रहना जो है वो ज़्यादा बेहतर महसूस करता है और ज़्यादातर नेट पे या अपने गेम्स के अंदर जो है मसरूफ़ रहता है। तालीम की तरफ उसकी फ़ोकस जो है वो नहीं है। पिछले दिनों इसके ग्रेड्स बहुत कम आए हैं जिसमें तकरीबन फेल होते होते बचा है और ये वो बच्चा जो टॉप कर रहा होता था वो अब बिल्कुल ऐसे कर, तो बहुत सख्त परेशान है। इसकी क्या वजह है, गाइड कीजिए। इसमें मैंने आपके बच्चे का हॉरोस्कोप सारा चेक किया, आपका इस्तिखारा बच्चे का किया और ये सारा डिटेल से जायज़ा लिया। तो इसमें पता चला कि प्लानिटरी पोजीशन जो है इस वक्त वीक चल रही है। खासतौर मरकरी जो आपका प्लानट है इस वक्त बहुत नेगेटिव पोजीशन पे बैठा हुआ है। मरकरी जिस वक्त नेगेटिव होता है, बेसिकली मरकरी जो है ब्रेन से तल्लुक़ रखता है, इंसान के जहन से, इंसान की जहनी सलाहियतों से, दिमागी सलाहियतों से, इंसान के फ़हम फ़रासत से, इसकी तबीयत में जो इंसान की खुशगवार और पॉजिटिवनेस होती है उसको भी वो भी मरकरी ही से डील होती है। और वो लोग जो अपनी माइंड पावर को पॉजिटिवली यूज़ करते हैं उनका माइंड वो उनका मरकरी जो पॉजिटिव होता है, और जो लोग माइंड पावर को नेगेटिवली यूज़ कर रहे होते हैं उनका जो है वो रुजत में होता है, यानी वो रेटिकुलेशन में चल रहा होता है मरकरी। और उसकी वजह से वो पढ़ाई बच्चे के स्टूडेंट की अगर जहचे में मरकरी नेगेटिव चल रहा हो तो उसके असरात उसकी तालीम पर, उसके मिजाज पर, उसकी सोच पर, उसकी आदात पर मुरतब होते हैं। खुदा न खास्ता इसमें जो स्टूडेंट ज़रा थोड़े से ज़्यादा यंग होते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पे होते हैं, वो नशे की तरफ भी उनके जाने का या बुराइयों की तरफ जाने का या बेरा रवि की तरफ जो है जाने का भी इम्कान होता है जिस वक्त मरकरी नेगेटिव हो जाता है। तो ये मरकरी जो है इसकी नेगेटिवनेस जो है इसके बहुत नेगेटिव बहुत बुरे असरात इंसान के ऊपर मुरतब होते हैं। तो इसके लिए बेहतर वक्त एक तो ख़ास तौर पर आया इस वक्त बुर्ज पाइसेस में जो है मरकरी अपना हाउस चेंज करके आ गया है और मरकरी अपनी अच्छी पोजीशन पे है। और मरकरी की अच्छी साथ में नेक साथ में जो है वो एक लोह हम तैयार करके देते हैं, लोहे अतारत। उसको लोहे अतारत तालीमी भी कहते हैं, लोहे अतारत दिमागी भी कहते हैं। ये बहुत पावरफुल अमल है और इंसान की ज़हनी दिमागी सलाहियतों को बेहतर करने के लिए, याददाश्त और पढ़ाई को बेहतर करने के लिए, पढ़ाई में तवज्जो के लिए और फोकस के लिए। क्योंकि स्टूडेंट्स को मेन मसला ये होता है कि वो पढ़ भी लेते हैं लेकिन वो खासतौर पे कहते हैं काफ़ी देर तक पढ़ते रहते हैं लेकिन बाद में याद ही नहीं रहता कि क्या पढ़ा है, क्योंकि वो फोकस नहीं कर पाते, इधर उधर की बातें जहन में आती रहती हैं और वो आखिर में पता चलता है कि वो वक्त उसने सारा ज़ाया किया है। तो इसमें यह बच्चे का जो जहन जो नेगेटिव एक्टिविटीज़ की तरफ जा रहा है उसकी मेन वजह भी मरकरी का नेगेटिव होना है। तो ये लोहे तारत जो है वो बनवा के इसके लिए पास रखें और इसमें ख़ास तौर पर जो है वो
ख़ास तौर पे वो वज़ाइफ और ख़ास तौर पर वो नकूश शामिल किए जाते हैं जो इंसान की ज़हनी दिमागी सलाहियतों को जो है वो बेहतर करते हैं। नेगेटिवनेस जो होती है वो स्यारत तारत की वो ख़त्म होती है, पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होती है, बच्चे की एनर्जी बेहतर होती है, याददाश्त बेहतर होती है, उसका फोकस बेहतर होता है, उसके मिजाज में, किरदार में, तबीयत में बेहतरी आती है, उसका दिल जो है तब तालीम की तरफ लगता है और वो अच्छे ग्रेड्स में पास होता है और अपना जहन जो है वो जिम्मेदारी से अपनी तालीम की तरफ तवज्जो देता है। और जो उसका बिहेवियर होता है अपने बहन भाइयों के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ, वो भी बहुत अच्छा हो जाता है और इंसान को एक शरीफ पॉलिश्ड किस्म का इंसान बन के वो सामने आता है। तो ये लोहे तारा तालीमी आप हमारे से अदारे से रब्ता करके जो है वो बनवा सकते हैं, उसके लिए रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जो है कुरान पाक की एक सूरत है सूरह रहमान, सूरह रहमान की तिलावत जो है वो रोज़ाना पानी पे दम करके बच्चे को पिलाएं। और जिस वक्त सूरह आयत एक कुरान पाक में सूरह रहमान में आती है जो फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ये ख़ास आयत है जो इस समझ लीजिए कि की के तौर पे काम करती है, यानी ये ख़ास उसकी सूरह रहमान की जो मेन पावर को शो करती है ये आयत। और इस आयत पे जिस वक्त आप आएँ पानी पर पानी पे दम करें, अगर ये तकरीबन जितनी दफ़ा भी ये आप पढ़ें उसमें से 4-5 दफ़ा या 7 दफ़ा जो है जब भी यह आयत आए फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो आप इसको पानी पर दम करके बच्चे को पिलाएं। और ये बहुत मौसर रूहानी अमल है। ये हमने जिन जिन लोगों को बताया, जो बच्चे बिल्कुल ऐसे बच्चे जो 8वीं क्लास से ही पढ़ाई छोड़ गए थे और पढ़ने से बागी हो गए थे, उन लोगों को भी पढ़ाया तो उन लोगों ने भी आला आला तालीम जो है वो हासिल की और बच्चे की जो ज़हनी दिमागी सलाहियतें जो थी वो बढ़ी, बच्चे ने बहुत ज़िम्मेदारी से पढ़ा। तो ये एक बहुत मुजरबुल मुजरब सूरह रहमान का अमल है। यानी उसको सूरह रहमान की तिलावत इस तरीके से की जाए कि जब फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान की आयत आए तो पानी पर उसको फूंक के दम करें। हर दफ़ा तो नहीं, लेकिन कम से कम 5 से 7 दफ़ा जो है वो आप इस आयत को दम करें तो इंशाअल्लाह ये इसके जो है ना। और अगर आप इस वजीफ़े की क़ुव्वत को मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं तो आप जब भी जितनी बार भी ये आयत आती है फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, उस वक़्त ही आप इसको उतनी बार ही दम पानी पर करें तो इंशाल्लाह इसकी ताकत बहुत ज़्यादा बहुत बेहतर हो जाएगी और इस हैरानकुन वजीफ़े की सलाहियत जो ताकत है वो आपको भरपूर तौर पे नज़र आएगी। और इसके साथ साथ लोहे अतारत जो है वो भी बनवा के पास रखें, वो आप हमारे इदारे से रब्ता करके मंगवा सकते हैं। इसके बाद जो है वो ख़ास तौर पे एक क्वेश्चन जो है मिसेस इरम की तरफ से है और इन्होंने ये क्वेश्चन किया है कि ये बच्चे की शादियां जो है वो काफ़ी ताख़ीर हो गई है। बच्चियों की शादियां जो हैं उसमें एक की उम्र जो है उन्होंने बताया कि जी 30 साल और एक की 32 साल हो चुकी है और अभी तक जो है वो कोई रिश्ता शादी का मामला तय नहीं पाया। तो इस हवाले से ये आपके सारा मैंने हॉरोस्कोप चेक किया है और इसमें जो मेन चीज़ नज़र आ रही है कि मंगल योग के जो है मनफी असरात जो है वो नज़र आ रहे हैं हॉरोस्कोप में। मंगल योग जो से मुराद स्यारा मरीख होता है, मंगल स्यारा मरीख को कहते हैं। और स्यारा मरीख जिस वक्त मनफी हालत में ज़ैचे में होता है तो वो उस वक्त ये होता है कि शादी रिश्ते में 3-4 किस्म के मसाइल पैदा होते हैं, यानी शादी रिश्ते में डिले होना, सही जगह रिश्ता ना होना, रिश्ता मंगनी होके टूट जाना, या शादी रिश्ता के मामले में कोई भी पेशरफ्त ना हो पाना। तो ये तकरीबन इसमें डिले होती चली जाती है और बिला वजह की डिले होती चली जाती है। तो वो आखिरकार ये ऐसे असरात पैदा होते हैं कि बावजूद कोशिश के भी जो है वो कामयाबी नसीब नहीं होती। तो इस वक्त मंगल योग के असरात जो है वो पाए जा रहे हैं। इसके रूहानी हल के लिए ख़ास तौर पर ये जो शर्फ़ ज़ोहरा का वक्त आ रहा है ये बहुत मुबारक वक्त है, यानी जिसको कहते हैं कि ख़ास स्यारों की नहुसत को काटने के लिए, यानी मनफी क़ुव्वतों को काटने के लिए मुस्बत क़ुव्वतें ही काम करती हैं। तो इस तरीके से जिस वक्त ये नेगेटिव टाइम इंसान के ऊपर चल रहा होता है उस वक्त ये मुस्बत वक्त जो होता है इसकी जो ताकत होती है वो उससे आप उस मनफी वक्त की जो नेगेटिविटी है उसको ख़त्म कर सकते हैं। इसमें ख़ास तौर पर ये जो शर्फ़ ज़ोहरा का वक्त मार्च में आ रहा है 18 और 19 मार्च को, इस दौरान जो है लोहे शर्फ़ ज़ोहरा तैयार की जा रही है, उसको लोहे शर्फ़ ज़ोहरा शादी भी कहते हैं हम। इसमें ख़ास तौर पर स्यारों की नहुसत किसी भी किस्म की है, चाहे वो मार्स की नहुसत की वजह से शादी में ताख़ीर हो रही है, सैटर्न की नहुसत की वजह से यानी स्यारा ज़ोहल की नहुसत की वजह से शादी में रुकावट पैदा हो रही है, या और भी कोई स्यारा जो है मनफी चल रहा है आपके ज़ैचे में तो उसकी वजह से शादी में ताख़ीर या रुकावट या कोई मसाइल पैदा हो रहे हैं या अज़दवाजी घरेलू मसाइल भी पैदा हो रहे हैं। तो उसमें सब मसाइल के हल के लिए ये जो एक लोह तैयार करते हैं लोहे शादी,
वो एक बहुत मौसर लोहे शादी ज़ोहरा शर्फ़ ज़ोहरा में ये ख़ास तौर पे अमल तैयार किया जाता है। तो ये आप जो है वो तैयार करवा के पास रखें, तो इंशाल्लाह इससे अल्लाह के फजल करम से, इसकी बरकत से जो है ये जो नहर ससरात जितने मर्जी पुराने हैं, चाहे वो 5 साल पुराने या 7 साल पुराने या 10 साल पुराने हैं, वो अल्लाह के फजल करम से चंद दिनों में ही ये शर्फ़ ज़ोहरा की इस रूहानी ताकत की बरकत से जो है वो नहर ससरात ख़त्म हो जाएंगे और शादी रिश्ते का मामला जो है वो तय पा जाएगा। इसके अलावा एक कुरान पाक की सूरत है सूरह फतह। रोज़ाना सूरह फतह की तिलावत जो है वो करना मामूल बनाएं। इसके साथ एक सूरह अहज़ाब है, कुरान पाक में एक सूरत है सूरह अहज़ाब और सूरह मुम्तहिना। इनमें से कोई भी एक सूरत का आप इंतखाब कर सकते हैं। सूरह फतह की अगर तिलावत आप रोज़ाना करना मामूल बनाएं और साथ सूरह अहज़ाब की और तर्जमे के साथ दोनों को पढ़ें सूरतों को, और पानी पे दम करके पिएँ, तो इंशाल्लाह शादी रिश्ते की जो रुकावट है वो ख़त्म होती है। इसके अलावा जिनकी शादी रिश्ते में रुकावट हो रही हो, तो वो अल्लाह ताला के 2 नाम हैं, या रहीम या गफूर। या रहीम या गफूर का विर्द करें 313 बार, वलाखत 3 दफ़ा दुरूद शरीफ के साथ। किसी नमाज के बाद ये विर्द करना मामूल बनाएं, पानी पे दम करके इसको पिएँ और दुआ फरमाएं, तो इंशाल्लाह शादी रिश्ते में जो है वो रुकावट जो है वो अल्लाह के फजल करम से जो है वो ख़त्म हो जाएगी और इंशाल्लाह बेहतर जगह पर रिश्ता शादी जो है वो तय पा जाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी किया गया कि जी इस हवाले से बताइए कि कौन सा स्टोन जो है वो ख़ास तौर पर किसी भी मसले के हल के लिए पहनना चाहिए और किस उंगली पे पहनना चाहिए। सबसे पहले तो बात ये कि आप अपने बुर्ज स्टार के मुताबिक स्टोन को पहने। अगर आपका स्यारा तारा से तल्लक है तो आपके लिए लैपिस लाजुली बेहतर है। अगर आपका स्यारा शम्स से तल्लक है तो आपके लिए याकूत का पत्थर पहनना जो है वो बेहतर है। अगर आपका स्यारा मुश्ती से तल्लक है तो आपके लिए जैस्पर का पत्थर पहनना बेहतर है। और अगर आपका तलक स्यारा सैटर्न से तल्लक है तो आपके लिए गार्नेट का पत्थर पहनना जो है वो बेहतर है। अगर आपका तलक स्यारा कमर से है तो आपके लिए मूनस्टोन पहनना बेहतर है। और अगर आपका तलक जो है वो स्यारा ज़ोहरा से है तो आपके लिए ओपल का पत्थर पहनना बेहतर है। इसके अलावा और भी बहुत सारे पत्थर हैं जो आप पहन सकते हैं, और उनको पत्थरों को अपने उनके उस दिन में जिस दिन ख़ास आपका वो जो आपका मुतलका स्टोन है उससे मुतलका दिन में आप पहने। जैसे मरकरी से तलक रखने वाले लोग जो हैं वो बुध के रोज़ पत्थर को पहने। स्यारा मुश्तरी वाले जो अफराद हैं वो अपना पत्थर जो है जुमेरात के रोज़ पहने। और ज़ोहरा से मुतलका जो अफराद है वो अपना पत्थर जो है जुमे के रोज़ पहने। इसके अलावा जो है अतारत से मुतलका अफराद जो हैं वो बुध के रोज़ जो है वो पत्थर पहने तो उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा। और जो स्यारा कमर से मुतलका जो अफराद हैं वो अपना पत्थर जो है वो पीर के रोज़ पहनना उनके लिए जो है वो बहुत मौसर रहेगा। तो ये एक मुख्तसर सा जायज़ा है इस हवाले से जो आपको आज के क्वेश्चन आंसर का सेशन में बताया है। आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं, आपके जहन में भी कोई सवाल है, अपने मसाइल के हल के हवाले से आप जानना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर्स पे हमारे से रब्ता कर सकते हैं। उसका तरीकाकार ये है कि आप अपना नाम, वालदा का नाम, अपनी तारीख़ पैदाइश या अंदाज़न उम्र और अपना एक सवाल, आपका एक सवाल का जवाब हम आपको फ्री देंगे। तो आप कोई भी एक सवाल है, कोशिश करें कि एक ही सवाल करें, एक से ज़ायद सवालात ना करें, ताकि बाकी लोगों को भी जो है वो इसका मौका दिया जा सके। तो आप वो जो भी आपका ज़हन में कोई सवाल है वो आप जो है वो मुझे जो हमारे नंबर्स पे हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, और इंशाल्लाह आपको जो है वो आपको व्हाट्सएप पे इसका आपका आंसर भी दे दिया जाएगा इंशाल्लाह। और इसके अलावा भी किसी किस्म की भी आप कोई रहनुमाई चाहते हैं तो आप वो हमारे इन नंबर्स पे रब्ता कर सकते हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।